रिक्शा चालक की बेटी है जो आज इस मुकाम पे पहुंची है। उत्तराखंड की पहली ऐसी लड़की है जो नेशनल लेवल पर जिसका सिलेक्शन हुआ है। तो कैसे आप लोगों ने मैनेज किया है, कैसे अपना खर्चा आपने चलाया और उसको वहां तक भेजा है? उधार सुधार लेते रहे, देते रहे, जैसे लिए ऐसे ही देते रहे, अपना पहुँचाते रहे। जहाँ गई वैसी सपोर्ट करा, कुछ उसके कोच वगैरह ना करा, कुछ हमने किया। दोनों के मिलने से ये वहाँ तक पहुँची। क्या क्या परेशानियां आई हैं इन 2 सालों में? परेशानी तो देखो ज़िंदगी में उठानी पड़ती है। जो कोई कदम उठाता है इंसान अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो बच्चों को तो एहसास भी नहीं होने देता कि मेरे माँ बाप मतलब किस परेशानी में है या क्या कर रहे हैं। अभी मुझे 8 दिन पहले हार्ट अटैक पड़ गया था उसे, लेकिन बताया नहीं लड़की ने, किसी ने भी। मका उसे कुछ नहीं 3 दिन में होश आई थी। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई मदद मिली? गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें कोई मदद नहीं मिली। जितना भी लिया ब्याज पे पैसा ले लेके लगाते रहे बच्चे के पीछे। उत्तराखंड की बेटी, प्रथम बेटी हमारे नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जा रही है, तो बहुत प्राउड फील होता है। सुबह शाम इसने मतलब प्रैक्टिस की और मतलब ग्राउंड खराब हो चुका था, फिर भी रेत में उसने अपनी मतलब प्रैक्टिस करनी नहीं भूली। हमारी छोरी किसी छोरों से कम है के? हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। दंगल मूवी का ये फेमस डायलॉग तो सभी ने सुना है कि हमारी छोरी छोरों से कम है के। तो रुड़की में आज ये रुड़की में सलोनी नाम की लड़की है जिसने पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर दिया है, रुड़की का नाम रोशन कर दिया है। और जो उनके पेरेंट्स हैं तो वो ये डायलॉग बोलने के लिए खुशी खुशी ये डायलॉग बोलने के लिए आगे हैं। तो उसके जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हुनर होता है, हुनर किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है। चाहे वो गरीबी हो, किसी के पास पैसे नहीं हो तो उसका भी मोहताज नहीं है, महिला पुरुष का भी मोहताज नहीं है हुनर। अगर किसी के पास स्किल्स हैं तो उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर कोई इंसान रोता है अपनी गरीबी पर या किसी और चीज़ को लेकर कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि उसकी मेहनत में ही कोई ना कोई कमी है। क्योंकि हुनर अगर किसी के पास है और स्किल्स अगर किसी के पास है तो उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और हमारे साथ सलोनी के पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो रुड़की से जिसका सिलेक्शन हुआ है इंडियन नेशनल लेवल पर, इंडियन रग्बी टीम में जिसका सिलेक्शन हुआ है। तो उनके पेरेंट्स से बात करते हैं। क्या नाम है आंटी जी आपका? सुदेशना। आपका क्या नाम है? करम सिंह। तो कैसा लग रहा है आपको, आपकी बेटी इस मुकाम पर आज पहुंची है और पूरे रुड़की का और पूरा उत्तराखंड का नाम उसने रोशन किया है? कभी आपने सोचा था कि वो इस लेवल तक पहुंच पाएगी? सोचा नहीं था जी। सोचा था आपने कभी? बस इस चीज़ का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बाकी बच्चे ने मेहनत जो किया है बहुत अच्छा किया है। हमें बहुत खुशी है कि ये लड़की हमारी वहाँ तक पहुँच गई, इतना अच्छा खेल रही है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। उसकी मेहनत उससे रंग ला रही है, उसके ऊपर ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे है। हमें बहुत खुशी हो रही है। हम उसकी टीम को भी बधाई देते हैं और उनके कोच को वगैरह को भी सपोर्ट करेंगे कि आगे भी ये बच्चों को इस तरह लेकर चलते रहें। कभी आपने सोचा था कि आपकी बेटी आज इस मुकाम पर पहुंच पाएगी? नहीं, जैसा नहीं सोचा था कि वहाँ तक पहुँच जाएगी, बस उसका नसीब था जी। चली गई वहाँ तक, गेम में खेल रही थी वो, जाती रही बेचारी। कितनी खुशी आपको हो रही है, हम देख सकते हैं। खुशी तो आपके चेहरे पर अलग ही दिखाई दे रही है, सबको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि हर पेरेंट्स के लिए ये प्राउड का और गर्व का मौका होता है कि जब उनके बच्चे कामयाब हो जाते हैं, उनकी मेहनत सफल हो जाती है, और हर पेरेंट्स का ये सपना होता है। कितनी खुशी आपको हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। रिक्शा चालक हैं अंकल आप? जी, रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं और यहाँ आपकी चाय की टपरी है। चाय की दुकान सी है, ये थोड़ी सी रखी है इधर। तो आप देख सकते हैं ये इनका चाय की दुकान है और ये अंकल रिक्शा चलाते हैं। तो बहुत कम ऐसा होता है, रिक्शा चालक की बेटी है जो आज इस मुकाम पे पहुंची है। उत्तराखंड की पहली ऐसी लड़की है जो नेशनल लेवल पर जिसका सिलेक्शन हुआ है। अंकल, कितनी कमाई हो जाती है आपकी? अजी कमाई का तो बस ये है कि जो मिल जाता है 2-4 रुपये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो
ये जो स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स खेलते हैं, इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का कोई इक्विपमेंट हो, सामान हो उसमें, या डाइट में, बच्चों की डाइट में भी बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो कैसे आप लोगों ने मैनेज किया है? अपने लिए खर्चा बचा के सब बच्चों के लिए करना पड़ता है, इसलिए उसको हमने सपोर्ट करते रहे। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं, 2 लड़के हैं, छोटे हैं दोनों, या दूसरे नंबर की है सलोनी। तो कैसे मतलब 6 बच्चे हैं आपके, और कमाई भी अंकल ने बताया कि 200-400 रुपये आपकी कमाई होती है दिन की। तो कैसे आप लोगों ने मैनेज किया है, कैसे अपना खर्चा आपने चलाया और उसको वहाँ तक भेजा है? उधार सुधार लेते रहे, देते रहे, जैसे लिए ऐसे ही देते रहे, अपना पहुँचाते रहे, जहाँ गई वहीं से सपोर्ट करा, कुछ उसके कोच वगैरह ना करा, कुछ हमने किया, दोनों के मिलने से ये वहाँ तक पहुँची। ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाता है, गरीब फैमिलीज़ में या मिडिल क्लास फैमिलीज़ में हमेशा ध्यान लड़कों पर ही दिया जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा इन्होंने कदम उठाया है कि अपनी लड़की को इन्होंने आगे बढ़ने से नहीं रोका है, बल्कि उसे आगे खुद बढ़ाया है। उसकी कोई भी इच्छा है उन्होंने पूरी की है और पूरा सपोर्ट उसका किया है, जिस सपोर्ट की वजह से आज वो इस मुकाम पर है, पूरे उत्तराखंड का नाम वो रोशन कर रही है। तो क्या अभी कहाँ पर है, अभी कहाँ पर उसका मैच होने वाला है, ये आपकी बात होती है आपकी बेटी से? जी, वो वहाँ से उड़ीसा भुवनेश्वर है फिलहाल तो जी। वो कल को उसकी फ़्लाइट है चीन के लिए, नो नहीं पता किस टाइम रात की है कि दिन की है, बस ये नहीं कह सकते, लेकिन है कल को वो वहाँ जाएगी विदेश खेलने के लिए। और भी बच्चे जाएंगे सब उसके साथ, जैसे वह सबके साथ जाएंगे ऐसे उसके लारे भी बच्चे जाएंगे। सारे विदेशों के हैं, जहाँ जहाँ के नाम हैं वहीं के सब बच्चे हैं, लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं, 28 बच्चे जाएंगे वहाँ से। तो आप क्या कहना चाहोगे कि आजकल के टाइम में फैमिलीज़ लड़कियों को आगे बढ़ाने का स्पोर्ट्स में खासकर ज़्यादा नहीं सोचती है, लेकिन आप लोगों ने इतनी हिम्मत करके उसे आगे बढ़ाया है? बस मैम उसे इच्छा थी कि मैं इसमें ही जाऊँगी, गेम में ही जाती रही अपना, जहाँ भी उसे कहते रहे उसके कोच वगैरह के वहाँ जाएंगे सारे, कहीं हमने भेजा, उसे रोक क्या नहीं, जो आज वहाँ तक है। जैसे फ़ोन करती थी मम्मी मुझे वहाँ जाना, मैं कहा ठीक है चली जाइए। चाहे हमने पैसे उधारे भी लिए बाजी फेरी, तो उसके कोच ने भी उनका किराया दिया। जैसे हमारे पर नहीं हुआ तो उसके कोच ने उनका खर्चा उठा, बच्चों का, हमारे बच्चों का नहीं, सभी बच्चों का खर्चा ही उठाते रहे। जैसे हम देते थे ऐसे में खाने पीने में अपना, जैसे बच्चे पार्टी वाल्टी करते थे ऐसे हो जाता था, लेकिन अपने कोच को में कम देते थे, खर्चा सब बच्चे रल मिल कर लेते थे। मैं जैसे पार्टी वगैरह लड़कियां करती हैं ऐसे कर लेते थे, हम तो दे देते। जैसे हमें कभी 100 का 200 का हमने अपना सामान रोका, घर का सामान रोका, वो बोले अपनी फीस ले जा। अब हमें पता चला वहाँ तो फीस दी नहीं, वो तो उन्होंने पार्टी साल्टी में कर खा लिया अपना। मैं कहा जी हमने तो दे दे, मैं चाहे पार्टी करो चाहे मैं किसी को भी दे, अपनी हमारी तरफ से तो गए, तो बस इसलिए वे सभी जाते। मतलब पूरी टीम का पूरा सपोर्ट रहा है आपकी बेटी को? जी, हमारी बेटी को क्या है, नहीं की बेटी है, बहन बेटी सभी की है, देखो सभी सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब कहीं जाती थी तो कोच वगैरह उनके लारे जाते थे, अकेले नहीं बच्चे जाते, सभी के बच्चे जाते, इसमें कोच लारे जाते थे। तो कितने साल से वो इस फील्ड में है, कितने साल से प्रैक्टिस कर रही है? नवंबर में 2 साल हो जाएंगे। अब जब नवंबर में उनकी मम्मी का देहांत हुआ था, माँ का दादी का, उनकी 19 नवंबर को, तो उससे 2-4 दिन पहले क्या 2-4 दिन बाद जाना, 2 साल हो जाएंगे अब जा नवंबर में। 2 साल बहुत कम टाइम है, मतलब बच्चों को काफ़ी साल 4-4 5-5 साल हो जाते हैं इस मुकाम तक पहुंचने में, लेकिन सलोनी ने सिर्फ 2 साल के अंदर ही अंदर ये नेशनल लेवल हासिल कर लिया है। ऐसा हुआ है अंकल के इतने टाइम से आपकी बेटी पूरे इंडिया में कहीं कहीं जाकर प्रैक्टिस कर रही है और मैचेस कर रही है, तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई मदद मिली? गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें कोई मदद नहीं मिली, जितना भी लिया ब्याज पे पैसा ले के लगाते रहे बच्चे के पीछे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी तक जनप्रतिनिधि कोई आया नहीं है सरकार की तरफ से? हमें भी कुछ नहीं मिला, अभी तो हम लगा ही रहे। जैसे अब गई थी, अभी हमने किराया भाड़ा दिया, आगे का कि
खर्चा उनका वे अपने आप उठाएंगे, जैसे भी लेकर जाएंगे, छोड़ने के लिए आएंगे, सब वो उनकी जिम्मेदारी है और उसके कोच की जिम्मेदारी है। हमें तो मैम का भी 10 कह दे तो हमने तो देखो, आपको तो हमारी हालात दिख रही, इतने तो रजवाड़े हमने यहाँ के भाई नौकर हैं, अपना कर रहे खा रहे, तेरे मेरे पास लेकर ब्याज पे पैसा अपना ब्याज दे रहे हर महीने गेल, अपना बस पूछाते रहे। नूनी हम कहते हैं कि भाई हमने ही सपोर्ट करा, उसके कोच ने भी सपोर्ट बहुत करा। क्या क्या परेशानियां आई हैं इन 2 सालों में? बाजी परेशानी तो बहुत आई मैम, लेकिन ठीक है, वह भगवान का शुक्र है, अपना परेशानी को भी झेल ही रहे, कभी दवाई से, कभी खाने में, कभी पीने में। 3-4 बच्चे हैं, कभी कोई सा पड़ा रहा, कभी कोई सा। अभी मुझे 8 दिन पहले हार्ट अटैक पड़ गया था उसे, लेकिन बताया नहीं लड़की ने, किसी ने भी, मका उसे कुछ नहीं 3 दिन में होश आई थी। उसे खबर दे दी, ये नहीं कहा कि मम्मी को हार्ट अटैक पड़ गया, बस उन्होंने कहा कि तबीयत खराब होगी। वो उसकी बुआ के लड़के ने बता दिया था उसे। आप देख सकते हैं कि माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों के लिए बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, बच्चों को पता नहीं चलने देते हैं कि वो किस स्थिति से गुज़र रहे हैं, ताकि बच्चों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यही कहानी है कि जो सलोनी है, अभी बताया गया है कि उनकी मम्मी को हार्ट अटैक भी तीन दिन के लिए वो बेहोश नहीं थी, हार्ट अटैक उन्हें आया था और उनकी बेटी को नहीं बताया गया है। ऐसा देखा जाता है जो पिता होता है वो बाहर ही किन परेशानियों से जूझता है अपने घर को चलाने के लिए, और बच्चों तक वो चीज़ नहीं पहुंचने देता है। और यहाँ सलोनी के पिता हैं, उनसे जानते हैं। अंकल, आपने किन किन परेशानियों का सामना करके पैसे इकट्ठे किए हैं और अपनी बेटी तक ये बात, ये परेशानियाँ पहुँचने नहीं दी है? परेशानी तो देखो ज़िंदगी में उठानी पड़ती है। जो कोई कदम उठाता है इंसान अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो बच्चों को तो एहसास भी नहीं होने देता कि मेरे माँ बाप मतलब किस परेशानी में है या क्या कर रहे हैं। वो तो उनकी मेहनत है बच्चे की, ठीक है, अच्छा है, मेरी बेटिया ने इस मुकाम पर पहुंचकर हमारा नाम रोशन कर दिया। हमें तो इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर सलोनी के कोच भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आकाश सिंह। कैसा लग रहा है आपकी टीम से आपके स्टूडेंट इतने बड़े लेवल पे पहुंची है, नेशनल लेवल उसने अचीव किया है इंडियन रग्बी टीम में? उम्मीद थी? मैम बहुत उम्मीद थी, सभी बच्चों से उम्मीद रहती है। कोच को आपको पता ही है कि कोच जो सिखाता है अगर वो सफल हो जाए तो बहुत अच्छा प्राउड फील होता है। बाकी पूरे उत्तराखंड की एसोसिएशन की ओर से सारी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं कि हमारी एक देश की बेटी भी बोल सकते हैं, उत्तराखंड की बेटी, प्रथम बेटी हमारे नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जा रही है, तो बहुत प्राउड फील होता है कोच को। तो आप देख सकते हो। कहाँ पर मैच होने वाला है फाइनल? मैम ये चीन में होने वाला है, चाइना में होने वाला है ये पूरा मैच। मतलब कितनी गर्व की बात है कि इंडिया से डायरेक्ट चाइना तक का सफ़र सलोनी ने किया है। कहाँ से शुरू हुई है ये कहानी? कितनी परेशानियाँ देखी है आप लोगों ने प्रैक्टिस के दौरान और यहाँ तक पहुँचने में? मैम देखो, हम क्या करते हैं, सभी को बुलाते हैं कि आप प्रैक्टिस पाओ, हुनर आपको दिख जाता है। जैसे यहाँ झोपड़ी से निकली ग्राउंड तक गई, अगर इनके घर वाले का सपोर्ट ना होता, उसके बाद कोच का सपोर्ट ना होता, तो आज इस मुकाम पे नहीं पहुँच पाती। क्योंकि सेल्फ भी मेहनत होती है, उसके बाद कोच की 100% की मेहनत होती है। अगर कोच 100% देगा तभी बच्चा 90% देता है, तभी उसकी उस मुकाम पे वो पहुँच पाई है। कितने बच्चे हैं आपकी टीम में और कहाँ? सभी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैसा है? हाँ मैम, सभी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। बाकी हमारे पास तो बच्चे बहुत हैं। अभी यहाँ पे हमारे 30 से 40 बच्चे रोज़ प्रैक्टिस करते हैं सोनाली पार्क पर, और उसके बाद देहरादून में हमारे पास पूरे उत्तराखंड में बच्चे हैं, तो यहाँ पे हमारे 30 से 40 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं जो परमानेंट प्रैक्टिस करते हैं। सभी ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब सिलेक्शन के लिए सलोनी गई है तो कितने स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ में गए और कहाँ ये मैच हुआ है? मैम हमारे पास गर्ल्स गई थी, 12 गर्ल्स गई थी। वो गई थी स्टेडियम है वहाँ पे, क्या बोलते हैं, पुणे में, बालावाड़ी में पड़ता है, पुणे में। वहाँ पे हम 12 बच्चों को सिलेक्ट लगी थी। तो वहाँ पे ही इंडिया के जो कोच होते हैं वहाँ पे सिलेक्टर बैठते हैं, तो वहाँ से इसका चयन हुआ था कैंप के लिए, उड़ीसा के लिए। तो वहाँ पे 1 महीने का ये कैंप था, वहाँ से इसका सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल के लिए। तो
आप लोग ये कैसे निकालते हैं, मतलब बच्चों से कोई फ़ीस भी लेते हैं या कैसे आप लोग पूरा मैनेज करते हैं प्रैक्टिस के टाइम पे? स्पोर्ट्स का आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं और बाकी सब चीज़ें होती हैं। मैम हमने शुरू किया था फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद हमने 100 रुपये पर मंथ की थी। मैंने कल भी बोला था एक न्यूज़ के माध्यम से कि फ्री की कुछ वैल्यू नहीं होती। जैसे हमने बताया कि बच्चे हमने 100 रुपये लेते थे, उसकी पार्टी, जैसे उनके पेरेंट्स ने बताया पार्टी, वो पार्टी वाली बात मैं बताऊंगा। वो क्या करते हैं, जैसे किसी का बर्थडे आ गया या किसी का कुछ भी हुआ तो हम उसकी पार्टी कर देते थे उसी चीज़ के ग्राउंड पे। तो ये होता था कि हमने फ्री में सिखाया तो बच्चे नहीं आते थे, तो हमने 100 रुपये किया कि घर वाले बोलते हैं 100 रुपये महीने जा रहे हैं, तो घर वाले जैसे आप देख सकते हो बहुत वो होता है कि 100 रुपये महीना भी देना, तो हम वहीं पे समझ लो आप 100 रुपये पर मंथ फीस होती है। अब हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कह सकते, 100 रुपये लेते वही पार्टी कर देते हैं बच्चों की। तो आप लोगों को गवर्नमेंट से अभी तक कोई सपोर्ट मिला है? हाँ मैम, गवर्नमेंट से तो यही है कि क्या नाम, जो आगे की कोशिश करेंगे पूरी। अभी गवर्नमेंट से तो आपको पता ही है, अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है। जी, ये भी सलोनी के कोच हैं। क्या कहना चाहेंगे अभी तक, जैसा सर ने बताया कि अभी तक इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी कितना टाइम हो गया है आप लोगों को, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, अभी तक गवर्नमेंट से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला है? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी द न्यूज़वाला नेटवर्क का, सभी पत्रकार बंधुओं का, जो हमें मतलब रग्बी गेम को हर समय मतलब सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं। और अभी ये जो प्रथम बेटी है उत्तराखंड की सलोनी, इसने अपने पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, पूरे उत्तराखंड रग्बी एसोसिएशन का भी नाम रोशन किया है और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बेटी मतलब सुबह शाम इसने मतलब प्रैक्टिस की, और मतलब ग्राउंड ख़राब हो चुका था फिर भी रेत में उसने अपनी मतलब प्रैक्टिस करनी नहीं भूली। प्रैक्टिस करनी नहीं भूली, ग्राउंड ख़राब होने के बाद भी रेत में प्रैक्टिस की है और आज ये अचीवमेंट सलोनी ने हासिल की है। क्या क्या परेशानियां आई इस मुकाम तक पहुंचने के? देखो, परेशानियां तो इसको बहुत आई क्योंकि इसके थोड़े डॉक्यूमेंट में भी कमी हो चुकी थी, पर जो इनकी माता जी है उन्होंने मतलब दिन रात एक किया। लास्ट टाइम में मतलब इन्होंने उसके डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट करके मेरे को बोला, फिर मैंने इसको मतलब वहाँ पे जो रग्बी इंडिया थे उनको बताया कि हाँ डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, तो उसको टिकट विकेट पहले ही करा दी थी हमने। फिर उसको मतलब जो बच्चे थे 5 बच्चे सिलेक्ट थे उनके साथ भेज दिया हमने सुबह के टाइम। गवर्नमेंट से अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है? मैम, गवर्नमेंट से अभी तक कोई सपोर्ट नहीं है। रग्बी इंडिया हमें थोड़ा सपोर्ट करती है, मतलब जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए हमें बच्चों की सपोर्ट करती रहती है। और जैसे ज़्यादातर हमारे पास गरीब फैमिली से ही मतलब बच्चे हैं जो मतलब रग्बी खेल रहे हैं यहाँ पे। और देहरादून हो गया, भादराबाद हो गया, रुड़की हो गया, पुहाना हो गया, इन मतलब सभी क्षेत्र से हमारे पास बच्चे आते ही हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि सलोनी का घर है ये, और आप पीछे देख सकते हैं कि ये झोपड़ी में रहने वाली लड़की, चाय की जिनकी छोटी सी दुकान है, जिसके पापा रिक्शा चलाते हैं, वो लड़की आज उत्तराखंड का नाम उसने रोशन किया है, पूरी रुड़की का उसने नाम रोशन किया है, उत्तराखंड की बेटी कहलाई है और आज रुड़की से चाइना जा रही है पूरे देश का नाम रोशन करने। ये सलोनी की कहानी थी जिसका सिलेक्शन हुआ है इंडियन रग्बी टीम में, इंटरनेशनल वो गेम खेलने वाली है रग्बी। और जब सलोनी जीत कर आएगी, हम तो यही भगवान से कामना करेंगे कि सलोनी जीत कर आए और पूरे देश भर का नाम, पूरे भारत का नाम रोशन करे। और जब सलोनी जीत कर अपने शहर, अपने देश वापस आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि सलोनी से भी बात करें और पूरी कहानी उसकी जाने कि कैसे उसने स्टार्ट किया, कहाँ से, और आज यहाँ तक कैसे पहुँची है। हमने उनके पेरेंट्स से भी बात करी और आपको पूरी कहानी आपको बताई है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।